ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी वाराणसी पहुंचे हैं और भक्तों के साथ होली खेल रहे हैं। हमारे साथ शंकराचार्य जी मौजूद हैं। स्वामी जी, किस तरह की होली आप खेल रहे हैं? ये देखिए, होली तो आप जानते ही हैं, हर्षोल्लास का पर्व है और आज रंग पंचमी है। हम काशी में आए हैं तो काशी में होली का अलग ही एक वातावरण रहता है। रंग पंचमी के दिन आज यहाँ पर लोग श्री विद्या मठ में समवेत हुए हैं और फूलों की होली खूब खेल रहे हैं। स्वामी जी, फूलों की होली कर रहे हैं, लेकिन देश में एक मांग बहुत तेजी से उठ रही है हिंदू राष्ट्र बनाने की। आपकी क्या राय है, क्या हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए देश और क्या मांग? देखिए, नामकरण से लाभ होता है ऐसा हम नहीं मानते। अब पहले कुछ दिन हम मानते थे। आपको याद होगा 2008 ईस्वी में हमने गंगा जी के लिए जब आंदोलन बड़ा किया था तो पहली मांग हमने यही मांगी थी कि गंगा को राष्ट्र नदी घोषित किया जाए। गंगा राष्ट्र नदी घोषित हो गई, लेकिन गंगा का क्या भला हुआ? तब से लेकर अब तक कोई विशेष भला अगर हुआ हो तो आप बताइए। तो ऐसी स्थिति में देश का नाम हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा, ऐसा हम नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि अभी तक जिन लोगों ने हिंदू राष्ट्र की मांग रखी है, कोई प्रारूप उन्होंने सामने नहीं रखा है। और जब तक कोई प्रारूप इसका ना आए तब तक गुण दोष पर क्या विचार किया जाए। जब तक ये पता ना हो कि आज का जो राष्ट्र है उसमें ये समस्याएं हैं, अगर इसको हिंदू राष्ट्र कर देंगे तो इन तरीक़ों से इन समस्याओं का समाधान हम प्राप्त कर लेंगे और लोग खुशहाल हो जाएंगे। तो खुशहाली की कोई गारंटी हो तो हम उस तरफ आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी बढ़ना चाहेगा। बहुत तेज़ी से ये मांग उठ रही है। मांग उठ रही है, लेकिन अभी ये बहुत कच्ची है, हम समझते हैं, क्योंकि कोई प्रारूप नहीं रखा गया है। केवल नामकरण की बात है। लोग उत्साह में हैं कि हिंदू शब्द आ जाएगा, भारत राष्ट्र के साथ हिंदू शब्द जुड़ जाएगा, घोषणा हो जाएगी। सवाल ये है कि घोषणा, जैसे देखिए, गाय अपने देश में कट रही है, अब हम लोग सह नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, क्या करें? एक बात है ना कि क्या करें, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है इसलिए हो रहा है। लेकिन जब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा और गाय कटेगी तब क्या सह पाएगा कोई? अगर प्रारूप तैयार होता है तो फिर क्या संभावना? बिल्कुल। इसीलिए हमारा ये कहना है कि जो लोग भी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं उनको प्रारूप सामने रखना चाहिए। एक है मौलाना तौकीर रजा खान, वो ये कह रहे हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र की बातें अगर हो रही है, अगर उस पर सख्ती से रोक नहीं लगाया जाएगा तो मुस्लिम राष्ट्र की बातें उठाएंगे। भाई उठा दो, मुस्लिम राष्ट्र की बात उठा दो। आपने उठाया ही था ना, आपने मुस्लिम राष्ट्र बना लिया। क्या हो गया? आपने मुस्लिम राष्ट्र बना लिया, जितने टुकड़े को, हमारे भारत के टुकड़े को तोड़ करके वहाँ कौन सा तोप आपने चला दिया? कौन सी वहाँ पर विशेषता ला दी? पाकिस्तान के लोगों को, जिसको आपने मुस्लिम के नाम पे बांट दिया, मुस्लिम राष्ट्र बना लिया, वहाँ के लोग कितने खुशहाल हो गए बताओ आप? भारत से ज़्यादा खुशहाल हैं क्या वहाँ के लोग? तो जब वहाँ के लोग ज़्यादा खुशहाल नहीं हैं तो फिर अब आपका नैतिकता तो नहीं कहती है कि अब आप जो है और किसी भूभाग को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात करो। कहना है तो कहो, लोकतंत्र है, किसी को भी कुछ भी मांग उठाने का अधिकार है। हिंदू राष्ट्र वालों को हिंदू राष्ट्र मांग उठाने का अधिकार है तो मुस्लिम वालों को भी है। लेकिन आपको बताना होगा, क्योंकि आप बना चुके और बना करके 75 साल चला चुके। अब चलाने के बाद रिजल्ट क्या है ये बताओ। अगर रिजल्ट अच्छा है तो हम लोग भी चलें उसी तरफ, लेकिन अगर रिजल्ट अच्छा नहीं है, जैसा कि हम लोग सब पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तान की क्या हालत है, तो आपको तौकीर रजा साहब को हम क्या कहें, क्योंकि हम व्यक्तिगत तो किसी को कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन इस तरह की बातें तात्पर्यहीन हैं। स्वामी जी, जोशी मठ का लगातार मुद्दा उठता रहता है, दरारे वाली बात। अब क्या हालात हैं वहाँ के, किस तरह के हालात? देखिए, जोशी मठ में भगवान की कृपा से वहाँ पर जोशी मठ रक्षा यज्ञ वहाँ चल रहा है। जो भगवान श्री नृसिंह का परिसर है, वहाँ पर नवदुर्गा जी हैं और इस समय जो स्थिति है वहाँ की, दरारें तो हैं लेकिन उनके बढ़ने में स्थिरता आ गई है। और ऐसी परिस्थिति में जो वैज्ञानिकों की रिपोर्ट आई है वो भी ये बताती है, अभी सार्वजनिक तो नहीं हुई है, लेकिन जैसा कि अंदाज़ा हम लोगों को लगता है, तो उन्होंने कहा है कि अचानक कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन धीरे धीरे ज़मीन धंसेगी और लोगों को वहाँ से संभल करके स्थान परिवर्तन करना होगा। डर व्याप्त था, अभी भी डर व्याप्त है वहाँ के रहने वाले? वहाँ पर डर तो अभी बहुत कम हो गया है लोगों के मन में। पहले तो बहुत अधिक व्याकुलता थी, चटपटाहट थी, क्या होगा कुछ पता नहीं था, रात को नींद नहीं थी, दिन को भोजन नहीं था। लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं है, वहाँ के लोग अभी स्थिर हुए हैं और कुछ चिंता उनके मन की कम हुई है।
ये थे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी, जिनका साफ करना है कि हिंदू राष्ट्र बनाने का अगर प्रारूप तैयार होता है तो हिंदू राष्ट्र की बातें करना सही है। कैमरामैन विशेष के साथ नवीन पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।